स्वागत है सभी को और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू टर्म, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या है? क्या वेलोसिटी और स्पीड का कोई संबंध है? क्या वेलोसिटी को हम पहले से जानते थे? ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वेलोसिटी जो टर्म है उससे हमारा जो मुलाकात है वो हमें क्लास 7 में हुआ था पहली बार। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 7 में। तब हमने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, कब? क्योंकि तब कोविड था ऑब्वियसली। नॉट क्लास 7, इट इज़ क्लास 6 आई गेस। ठीक है, तो मैं भूल गया हूँ कब कौन से क्लास में था, लेकिन क्लास 6 या फिर 7 इन दोनों में से कोई भी एक क्लास में होगा। आई गेस इट इज़ इन क्लास 6, ओके, और मे बी इन क्लास 7। ठीक है, जो भी हो। तो उसी क्लास में हमने वेलोसिटी, स्पीड जो टर्म्स हैं उनके बारे में पहली बार सुना था। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कुछ स्पीड के डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है। ठीक है ना? स्पीड में क्या था? स्पीड का डेफिनेशन ये था कि स्पीड ऑफ ए बॉडी, आप देख सकते हो व्हाट इज स्पीड। सो स्पीड इज इट डिफाइंस एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसे बोलते हैं हम स्पीड। ठीक है, कितना डिस्टेंस, सपोज 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर, 15 मीटर में 3 सेकेंड लगते हैं कवर करने को। मतलब स्पीड मतलब क्या? सपोज मैं अगर बोलूँ कि स्पीड ऑफ द कार इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, इसका असली मीनिंग क्या है? इसका असली मीनिंग ये है कि जो कार है वो 1 घंटे में 1 आवर में वो कितना कंप्लीट कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 15 किलोमीटर। सिमिलरली और एक 1 आवर में मीन्स क्या, 2 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 15 + 15 30 किलोमीटर। इसे हम बोलते हैं स्पीड। ओके, मतलब पर आवर मतलब क्या होता है? हर 1 घंटे में, इन एवरी 1 आवर द बॉडी कवर्स 15 किलोमीटर्स। ओके, तो इसे हम बोलते हैं स्पीड। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी बोल रहा है कि वो भी स्पीड की तरह ही है, लेकिन अभी ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, एक दिया हुआ डायरेक्शन में, एक दिए दिशा में ये अपना डायरेक्शन डिस्टेंस कवर करता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का और एक फार्मूला है, एक्चुअली वो मेन फार्मूला है कि वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंड वेलोसिटी का और एक फार्मूला भी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, इन डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इन ए गिवन डायरेक्शन जो है वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है नहीं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसे बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट। और मैंने ये भी बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कब डिस्टेंस के साथ इक्वल होता है? व्हेन द बॉडी और द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। जब एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तभी हम बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल होता है। ओके, अभी देखो ये वाला कब एप्लीकेबल होगा? ये वाला तभी एप्लीकेबल होगा अगर जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ओके, तब जाके हम इस वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन
बाई टाइम। अभी गिवन डायरेक्शन मतलब क्या, अब दे सकता है कि 5 मीटर टूवर्ड्स, कोई भी एक डायरेक्शन दे सकते हो, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, कुछ भी दे सकता है, लेकिन टूवर्ड्स ईस्ट या फिर टूवर्ड्स नॉर्थ एनी डायरेक्शन गिवन रहेगा। अगर गिवन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे स्पीड, अगर गिवन है डायरेक्शन तो हम बोलते हैं इसको वेलोसिटी। तो इससे क्या पता चल गया कि वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्यों, इसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, इसके पास डायरेक्शन है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। ओके, लाइक स्पीड भी क्या हो सकता है, स्पीड ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ये मैं स्पीड के बारे में बता रहा हूँ, वेलोसिटी के नहीं। स्पीड सिर्फ ज़ीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी जो भी होते हैं वो माइनस हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर होते हैं वो माइनस नहीं हो सकते। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो अभी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। कैसे, देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का मैं ऐसा यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्टेंस ही होता है, तो वो भी मीटर, और टाइम का तो ऐसा यूनिट हमें पता ही है एस, तो यह क्या हो गया, ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। और अभी बताओ मुझे कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है स्केलर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो है वेलोसिटी वेक्टर हुआ। ओके, नाउ और एक फॉर्मूला याद रख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये एवरेज वेलोसिटी जो एक नया टर्म हमें मिला है, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाला था, एवरेज स्पीड क्या था, वी एवरेज क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस और टी है टाइम, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी को बी बार से डिनोट किया जाता है, इसको लिखते हैं हम टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी जो है सिंबल ऐसे स्मॉल में, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, यह है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करो बस। अगर, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर तुम्हें कभी देखने को मिला कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा कितने में, इक्वल टाइम इंटरवल में, और नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। ओके, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, या फिर बोल सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में रहेगा, अभी एक्सीलरेशन क्या है मैं बाद में डिस्कस करूँगा, तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा, तब एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी रहता है, सपोज मैं बताता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ मैं थोड़ा सा। सपोज एक कार जो है पहले वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो अचानक से जो रोड है वो खाली हो गया, ट्रैफिक जो है वो लेस हो गया, ट्रैफिक नहीं है एकदम, तो उसने अपना स्पीड बढ़ाकर उसने स्पीड कर दिया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या था, स्टार्टिंग वेलोसिटी था 36 किलोमीटर पर आवर। यह स्टार्टिंग वेलोसिटी था, मतलब क्या, शुरू से यही वेलोसिटी चल रहा था स्टार्टिंग वेलोसिटी। ओके,
और अभी उसने अपना एक्सीलरेटर दबाकर कितना स्पीड किया अभी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये है फाइनल वेलोसिटी। ये अंत का जो वेलोसिटी था, मीन्स एंड में जो उसका वेलोसिटी था कार का, वो है 72 किलोमीटर। तो समझ गया इनिशियल वेलोसिटी किसे बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू, और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल भी से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक वेलोसिटी को भी देखो, स्पीड को, वेलोसिटी को, स्पीड, वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल भी से डिनोट करते हैं, याद रखना। स्पीड को भी स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि इनिशियल वेलोसिटी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का पहला वाला वेलोसिटी जो उसका चल रहा था पहले से, और फाइनल वेलोसिटी मतलब वो अंत में, एंड में उसका जो वेलोसिटी रहता है उसे हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो नाउ ये है और एक फार्मूला एवरेज वेलोसिटी का। अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है, तब जाके हम इस वाले फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, जो कि है u प्लस भी बाई टी, u प्लस भी बाई टू, सॉरी, u है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, v है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, और टू होता है, ठीक है ना। इसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, इसका मतलब ये है कि एक बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तभी होता है अगर ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें मूव करता है ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इन टाइम इंटरवल्स मे बी। तो देखो, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, इनमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड में है या फिर कांस्टेंट स्पीड में है। ओके, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बोला है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में है, इसका मतलब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। और हमेशा याद रखना कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना ज़रूरी है, तभी हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रहा है और एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सपोज ईस्ट की तरफ ये ट्रेवल कर रहा है और ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ कि सपोज एक बाइक है, ओके, उसका टाइम है इतना और डिस्टेंस इतना, ठीक है। तो सपोज़ वो 1 सेकेंड में वो 5 मीटर गया टूवर्ड्स ईस्ट, फिर 2 सेकेंड में 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर 3 सेकेंड में 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, दैन 4 सेकेंड में 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है कि जब जितना इक्वल टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम क्या हो रहा है 1 सेकेंड से बढ़ रहा है। देखो 1 सेकेंड करके बढ़ रहा है, और डिस्टेंस भी कैसे बढ़ रहा है 5 मीटर करके। 5 मीटर यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इससे इसका डिफरेंस भी 5 है, इससे इसका डिफरेंस भी 5 है, इससे इसका डिफरेंस भी 5, मतलब क्या 5 मीटर करके जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है। और किस तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और इक्वली बढ़ रहा है। तब हम बोलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, और हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना छोटा टाइम इंटरवल हो सकता है, 0.0000001 सेकेंड हो सकता है, 1 मिली सेकेंड हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में हो सकता है और होगा भी। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। यहाँ पर बोला है कि जो वेलोसिटी है एक बॉडी का वेलोसिटी को हम 2 तरफ से चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम इसका हम इसका स्पीड चेंज कर सकते हैं बॉडी का अगर हम स्पीड चेंज करेंगे तो उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। ओके, और या फिर हम क्या करेंगे, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे और डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी किसके ऊपर, सॉरी उल्टा बोल लिया मैंने, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। ओके, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली डायरेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता होगा, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगा। अब देखो कि स्पीड जब चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो स्पीड जो है वो वेलोसिटी के साथ इक्वल तभी होता है अगर मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका घर है या फिर मेरा घर है, समझ लो। ठीक है, ये आपका घर है यहाँ पर और आपका दुकान है यहाँ पर, शॉप है। ओके, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप या फिर कुछ भी स्टेशनरी शॉप, या फिर बोल सकते हो कुछ भी पेपर डिपोट शॉप, एनीथिंग। सपोज आप साइकिल से गए, यूजिंग साइकिल का यूज़ करके आपने वहाँ पर साइकिल से जाने के वक्त आपका स्पीड जो था या फिर वेलोसिटी जो था, ठीक है। सो सपोज़ आप जा रहे हैं अपने घर से शॉप की तरफ और आपका साइकिल में जा रहे हैं, तो आपका सपोज मान लेते हैं आपका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब आपका स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तब आपका वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अभी ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो मतलब क्या, सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हम स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सपोज टाइम लेता है, सपोज आपका टाइम लगा सपोज 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड आपका टाइम लगा अपने घर से शॉप में जाने के। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, सपोज डिस्टेंस है अच्छा रुको, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड ना देकर मैं थोड़ा डिस्टेंस दे देता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस है सपोज 20 मीटर दे देता हूँ। ठीक है, 20 मीटर है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। आपके घर से आपके दुकान तक का डिस्टेंस जो है वह 20 मीटर। आपको आप साइकिल से जा रहे हो, जाने के लिए आपको लगा 10 सेकेंड घर से शॉप में जाने के लिए। तो स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब क्या, 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ योर बाईसाइकिल। ओके, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो क्योंकि आपने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल किया है। कैसे सिंगल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल किया है समझोगे। आपने अपने घर से डायरेक्ट अपने शॉप में गए और वो भी सिंगल स्ट्रेट लाइन में गए। मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या मतलब, आप सिर्फ अपने शॉप तक ही गए, अपने शॉप से और कहीं भी नहीं गए। मतलब क्या, ओनली आपने सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया। अगर आप होता कि शॉप से आप अपने दोस्त के घर गए तो कितने सिंगल स्ट्रेट लाइन होंगे, सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा क्या, नहीं। एक यहाँ पर सिंगल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर और एक यहाँ पर डबल स्ट्रेट लाइन हो गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में आपने ट्रेवल किया, इसीलिए आपका डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वल हुआ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 20 मीटर और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो कितना हुआ, इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। लेकिन व्हेन इफ द बॉडी ट्रेवल्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन ओनली देन स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड में भी बोला था मैंने, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में मैं बताऊंगा फिर से कैसे इक्वल होते हैं वो। ठीक है, तो अभी के लिए ये मान लो कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं जब एक बंदा या फिर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ओके, अभी मान लो सेम एग्जांपल है। ठीक है, सेम एग्जांपल है। अभी जो है आपने क्या किया कि आप गए, ठीक है, आप गए अपने शॉप में, जाने के बाद सपोज आपको लगा फिर से वही 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया आपने 10 सेकेंड्स में। ठीक है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। फिर आपने अपने शॉप से वापस आपने रिटर्न बैक किया आप गए लगा आपको 10 सेकेंड 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर आप आए 20 मीटर डिस्टेंस
आपने कवर किया फिर से 10 सेकंड्स में, सेम टाइम लगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पीड जो होगा वो, यहाँ पर आपका स्पीड नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका स्पीड जो होगा वो मान लेते हैं टोटल एवरेज स्पीड होगा आपका, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है 20 + 20, 20 + 20 बाय टोटल टाइम क्या है 10 + 10, टोटल डिस्टेंस है 10 + 10, 20 + 20 by 10 + 10 which is 40 by 20 which is 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड है आपका एवरेज स्पीड, ओके। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अच्छा एक काम करता हूँ, 20 मीटर ना लेकर 30 मीटर, सॉरी 30 मिनट नहीं, 30 मीटर नहीं 20 मीटर रखता हूँ, टाइम बढ़ा देता हूँ, टाइम थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। 5 सेकेंड दे देता हूँ, तो इट विल बी 15, इट विल बी 40 by 15, तो ये होगा 3/8, सॉरी 8/3। तो आपका एवरेज स्पीड हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड, ओके। 8/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमने क्या किया सिंपली कि जाने के वक्त आपका डिस्टेंस सेम रहा लेकिन टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन आने के वक्त आपका डिस्टेंस सेम ही था लेकिन टाइम थोड़ा कम लगा, तो एवरेज स्पीड हमने निकाला। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो तो मुझे, आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया ए से, आप बी में गए, फिर से आप ए में आ गए, इनिशियल पॉइंट में फिर से आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। और टोटल टाइम कितना होगा 10 + 15 which is 15, 10 + 5 which is 15, तो 0 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया। आपने इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट किया, आप दुकान में गए, रुकने के बाद फिर से आपने अपने इनिशियल पॉइंट में ही आ गए, अपने घर में ही आ गए, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, मैंने बोला था आपको। तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो नीचे का डिनोमीटर रहे ना रहे कोई फ़ायदा नहीं, तो आंसर क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये कब होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट में फिर से आ जाता है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट होता है 0, मैंने बोला था। और क्योंकि एक डबल या भी सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो एक बार वो गया फिर आया, एक गया फिर आया, कितना लाइन हुआ 2 लाइन हुए, 2 स्ट्रेट लाइन हुए, तो सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड विल नॉट बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बोला था स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ओनली इफ द स्ट्रेट लाइन इज ओनली वन, ओनली सिंगल स्ट्रेट लाइन रहेगा तब जाके स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, नहीं तो सेम नहीं रहेगा, ओके। तो ये था डिफरेंस। नाउ तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकता है, बाय चेंजिंग द स्पीड, ठीक है। स्पीड चेंज कर सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि अगर हम चेंज करेंगे स्पीड को तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, ओके ये सच नहीं है। चेंज इन स्पीड इज़ वेलोसिटी चेंज, ये होता है, वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, ओके, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, ओके। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे, टूवर्ड्स ईस्ट कर देंगे, फिर टूवर्ड्स वेस्ट कर देंगे, फिर टूवर्ड्स नॉर्थ कर देंगे, फिर टूवर्ड्स साउथ कर देंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ओके ना। तो ये वाला भी हो गया। तो इन दोनों तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। नाउ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब when a body doesn't cover equal distances in equal intervals of time, the velocity is said to be variable or non-uniform velocity.
In this case, the speed of the body is not constant. So, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब जो वेलोसिटी है उसे बोला जाता है वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल क्यों बोला जाता है? तो अलजेब्रा में हमने पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब एक सिंबल होता है सिंपली, जिसका बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, which have different values. फॉर एग्जाम्पल एक्स मान लेते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, इसके बाद 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, √2 हो सकता है, √-2.1 ऐसा करते करते कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दिस केस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कांस्टेंट। इस केस में जो स्पीड है बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब इट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसके साथ इक्वल होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। दैट्स व्हाई द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ओके, दैट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट्स वाई द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट मतलब क्या? ये भी एक सिंबल होता है जस्ट लाइक वेरिएबल, बट इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू। अलजेब्रा में हमने पढ़ा होगा दैट वेरिएबल इज a symbol which don't have a fixed value, which doesn't have a fixed value, but constant has a fixed value. and यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या? स्पीड इक्वल हमेशा सेम नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसके बाद और एक चीज़ है कि इवन इफ़ द स्पीड इज़ कांस्टेंट, फिर भी अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखते हैं, फिर भी अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं, तो जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। जस्ट लाइक हियर यहाँ पे बोला था, हाउ कैन अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज करते रहेंगे हम। स्पीड चेंज मतलब क्या? चेंज मतलब ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, so even if the speed of the body is constant but the direction is changing, the velocity will not be uniform. Okay, so ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला important point है कि if the speed of the body is constant but the direction is changing, the velocity will not be uniform. Okay, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट एक्सीलरेशन। व्हाट इज़ एक्सीलरेशन, जिसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ओके।